आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में हर तरह के अंधविश्वास पर प्रहार किया। अपने ग्रंथ के द्वितीय समुल्लास में उन्होंने भूत प्रेत आदि के बारे में स्पष्ट लिखा कि जिस शरीर का दाह हो चुका, यानी जिसका अंतिम संस्कार हो चुका, तब उसका नाम भूत होता है, अर्थात वह अमुक नाम का पुरुष था। जितने उत्पन्न हो वर्तमान में आकर न रहें, वे भूतस्थ होने से उनका नाम भूत है। ऐसा ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत के विद्वानों का सिद्धांत है। परंतु जिसको शंका, कुसंग, कुसंस्कार होता है, उसको भय और शंका स्वरूप भूत प्रेत डाकिनी आदि अनेक भ्रमजाल दुखदायक होते हैं। प्रेत मृतक शरीर को कहते हैं। इसके लिए मनुस्मृति का एक श्लोक है, गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेघम समाचरन्, अर्थात जब गुरु का प्राणांत हो तब मृतक शरीर, जिसका नाम प्रेत है, और उसको दाह करने वाले को प्रेतहार कहते हैं। इसी अध्याय में स्वामी जी भूत प्रेत के नाम पर पाखंड करने वालों का भंडाफोड़ करते हुए लिखते हैं, देखो, जब कोई प्राणी मरता है तब उसका जीव पाप पुण्य के वश होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुख के फल भोगने के अर्थ जन्मांतर धारण करता है। क्या इस अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई नाश कर सकता है? अज्ञानी लोग वैद्यक शास्त्र या पदार्थ विद्या के पढ़ने सुनने और विचार से रहित होकर सन्निपात, ज्वर आदि शारीरिक और उन्माद आदि मानसिक रोगों का नाम भूत प्रेत आदि धरते हैं। उनका औषधि सेवन और पथ्यादि उचित व्यवहार न करके उन धूर्त, पाखंडी, महामूर्ख, अनाचारी, स्वार्थी, म्लेच्छ आदि पर भी विश्वासी होकर अनेक प्रकार से ढोंग, छल कपट और डोरा धागा आदि मिथ्या मंत्र यंत्र बांधते बंधवाते फिरते हैं। अपने धन का नाश, संतान आदि की दुर्दशा और रोगों को बढ़ाकर दुख देते फिरते हैं। जब आँख के अंधे और गांठ के पूरे उन दुर्बुद्धि पापी स्वार्थियों के पास जाकर पूछते हैं कि महाराज, इस लड़का लड़की, स्त्री और पुरुष को न जाने क्या हो गया है, तब वे बोलते हैं, इसके शरीर में बड़ा भूत प्रेत, भैरव, शीतला आदि देवी आ गई है। जब तक तुम इसका उपाय न करोगे तब तक ये न छूटेंगे और प्राण भी ले लेंगे। जो तुम इतनी भेंट दो या मंत्र जब पुरस्चरण से झाड़ के इनको निकाल देंगे। तब वे आँख के अंधे और उनके संबंधी बोलते हैं, महाराज, चाहे हमारा सर्वस्व ले जाइए, परंतु इनको अच्छा कर दीजिए। तब तो उनकी बन पड़ती है। वे धूर्त कहते हैं, अच्छा लाओ इतनी सामग्री, इतनी दक्षिणा, देवता को भेंट और ग्रहदान कराओ। झांझ, मृदंग, ढोल, थाली लेकर उसके सामने बजाते गाते और उनमें से ही एक पाखंडी उन्मत्त होकर नाच कूद कर कहता है, मैं इसका प्राण ही ले लूँगा। तब वे अंधे उस नीच के पगों में पड़कर कहते हैं, आप चाहे 100 ले लीजिए, इसको बचाइए। तब वह धूर्त बोलता है, मैं हनुमान हूँ, लाओ पक्की मिठाई, तेल, सिंदूर, 1.25 मन का रोट और लाल लंगोट। या मैं देवी हूँ या भैरव हूँ, लाओ 5 बोतल मद्य, 20 मुर्गी, 5 बकरे, मिठाई और वस्त्र। जब वे कहते हैं जो चाहे सो लो, तब तो वो पागल बहुत नाचने कूदने लगता है। परंतु जो कोई बुद्धिमान उनकी भेंट 5 जूता, दंडा व चपेटा लाते मारे, तो उसके हनुमान, देवी और भैरव झट प्रसन्न होकर भाग जाते हैं, क्योंकि वह उनका केवल धनादि हरण करने के प्रयोजनार्थ ही ढोंग है। ऐसे थे ऋषि दयानंद, जिनकी कृपा से आज लाखों करोड़ों व्यक्ति भूत प्रेत जैसे अंधविश्वासों से मुक्त हैं। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि जब हम नई आर्यावर्त की कहानियाँ आपको सुनाएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।